हाय एवरीवन। ये वीडियो जो है एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप 10th क्लास से अपनी सफ़र की शुरुआत कर कर इसरो जैसी संस्था तक पहुंच सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो आप अभी तो जानते ही हो, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा हमें। तो 10th क्लास से कैसे सफ़र की शुरुआत होती है और कैसे आप इसरो तक पहुंचेंगे, उसके लिए मैं आपको एक रोड मैप बताऊंगा, जिससे शॉर्ट वीडियो में आपको ये पता लग जाए। अपने गोल को आप सेट कर सकते हो, आप इसरो का सपना देख सकते हो, उसमें जॉब पा सकते हो, है ना। वहाँ काम करने का एक मौका मिलेगा आपको। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो की। सबसे पहले आप 10th पास करोगे। 10th पास करने के बाद 10th पास वो भी अच्छे मार्क्स से करना पड़ेगा आपको, है ना। 10th पास करने के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। साइंस स्ट्रीम में आप क्या करेंगे, 11th-12th की पढ़ाई करेंगे। 11th-12th की पढ़ाई करने के बाद जब आप 12th का एग्जाम दे देंगे तो 12th के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो 12th के बाद बेटा 3 रास्ते खुलते हैं, है ना। तो पहला रास्ता है बेटा, जब आप साइंस ले लोगे, 11th-12th की पढ़ाई कर लोगे, तो पहला रास्ता है कि आप सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दोगे, है ना। जो आईआईटी का एग्जाम होता है जेईई मेन। जेईई मेन का एग्जाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद आप जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे। जेईई एडवांस के एग्जाम में अगर आपकी रैंक 7,000 से 10,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली अगर आ जाती है, तो आपको ना एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST में अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो डायरेक्ट इसरो यहाँ पर अप्रोच करती है बच्चों को या स्टूडेंट को, वहां के स्टूडेंट को, है ना। मैं एक बार बता देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो वो कब मिलेगा आपको, जब आपकी रैंक अच्छी आएगी, 7,000 से लेके 10,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता, आप किसी भी इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करो, इंजीनियरिंग करो, है ना। या फिर आप, ऐसा नहीं है कि बीटेक ही करना है, आप बीएससी कोई भी साइंस की डिग्री से आप एक एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो फेमस है कोर्स, ज्यादातर जो कोर्स इस वे में फेमस है, वो बीटेक करते हैं लोग। तो मैंने भी बीटेक की पढ़ाई करी थी, है ना। इंजीनियरिंग किया था। इंजीनियरिंग के 4 साल के बाद आप क्या करेंगे, जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इसरो का एग्जाम देंगे। उसको हम, उस एग्जाम का नाम हम देते हैं ICRB, है ना। इसरो का एग्जाम होता है। वही जो कोर्स आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा, उसी कोर्स से, उसी सिलेबस से इसरो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका एग्जाम होता है। उस एग्जाम को जब आप क्लियर कर लोगे तो एक इंटरव्यू होगा आपका, है ना। तो दोनों मिलाकर जो इसरो का एग्जाम जो रिटन होता है और उसका एक इंटरव्यू होता है, जब दोनों आप क्लियर कर लोगे तो इसरो में आपको साइंटिस्ट बनने का मौका मिलेगा। तो इंजीनियरिंग करने के बाद ये रास्ता है। तो 12th के बाद भी रास्ता हो गया। और जब आप 12th में अगर इसमें एडमिशन ले पाए, एडवांस अगर आप नहीं उतना अच्छा रैंक ला पाए, तो आप किसी भी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करो। बीटेक प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं आप, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो कोई भी कॉलेज से अगर आप बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आप आराम से इसरो का एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा रास्ता है बेटा, IIT NIT में अगर आपका एडमिशन हो जाए, ट्रिपल IIT या IISc जो बोलते हैं उसको, बेंगलोर में जो है कॉलेज, अगर आप इन तीनों से पढ़ाई करते हैं तो यहाँ भी प्लेसमेंट के लिए कई बार इसरो अप्रोच करती है बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी करके जाना।